नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज की इस वीडियो में हम NCERT की मुख्य पुस्तक में मैथ के सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और इस समय चल रही है एक्सरसाइज त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री और इसके एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने प्रस्तुत है। तो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 और इससे पहले के क्वेश्चनों को देखने के लिए आप लोग हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि इसके शीर्ष बिंदु 3, 5, -4 और -1, 1, 2 और -5, -5, -2 है। तो सवाल आपके सामने है, आइए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज का नाम हम निर्धारित कर लेते हैं ABC। तो यहां पर लिखेंगे मानव त्रिभुज ABC में और बारी बारी से इनको शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C कह करके डिनोट करते हैं। शीर्ष A के निर्देशांक और वो हो गए आपके 3, 5, 4 और इसके बाद शीर्ष B के निर्देशांक -1, 1, 2 और फिर शीर्ष C के निर्देशांक -5, -5, -2। ये हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं। हमको क्या करना है कि त्रिभुज की भुजाओं का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो हमको 3 भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात करना है जिस हिसाब से हमने त्रिभुज ABC माना हुआ है। तो 3 भुजाएं बनेंगी AB, BC और AC या CA। तो चलिए भाई यहाँ पर हम नंबर 1 कर लें या A नंबर डाल लें, जैसा भी आपको बेहतर लगे, या सिर्फ हेडिंग कर लें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भुजा AB के दिक् कोसाइन। ठीक है, भुजा AB के दिक् कोसाइन। रेडी हम इसके लिए? भुजा AB के दिक् कोसाइन। चले भाई, अब हम लोग सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। इसमें हमको क्या करना होगा, सबसे पहले भुजा AB के लिए दिक् अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे भुजा AB के दिक् अनुपात अब देखिए शीर्ष A के जो निर्देशांक हैं वो x1, y1 और z1 रहेंगे। शीर्ष B के निर्देशांक x2, y2 और z2 रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका x1 बराबर 3, y1 बराबर 5 और z1 बराबर 4 और x2 बराबर -1, y2 बराबर 1 और z2 बराबर 2। अब नीचे चलते हैं। दिक् अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए इसको जब हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1, -3, -1, -3, -1, -5, 2, -4 और ये हो जाएगा आपका -4, -4, -2। ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग क्या निकालेंगे? देखिए कुछ गड़बड़ी हो रही है। शीर्ष A के जो निर्देशांक है वो है हमारा -4, ये। ठीक है, और ये इस आधार पर हो जाएगा 2 -4 ऐसे, और ये हो जाएगा जाकर के हमारा 2 + 4 और ये कहलाएगा हमारा 6।
तो जो हमारे भुजा ए बी के लिए दिक् अनुपात निकले वो निकले -4 कामा -4 कामा 6। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे ए बी की दूरी बराबर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान कितना है, ये हो जाएगा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 -5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 -4 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -2 का फिर यहाँ गड़बड़ी हो रही है, ये होना चाहिए 2 इसको भी सही कर लो तब गड़बड़ी खत्म हो गई जा कर के, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 2 + 4, तो क्योंकि ऋण ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 6 छंग 36। अब ये हो गया आपका अंडर रूट, जब सबको जोड़ेंगे तो आएगा 68 और 68 को हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 17, ठीक है। अब नीचे हम लोग लिखेंगे इसलिए भुजा ए बी के दिक् कोसाइन, और अगर दिक् अनुपात a कामा b कामा c हो तो दिक् कोसाइन होता है आपका a/√a² प्लस b² प्लस c², b/√a² प्लस b² प्लस c² और c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी सी के मान क्रमशः -4 और 6 है, तो ये हो जाएगा -4 बटे ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 17, ठीक है, कामा ये हो जाएगा आपका -4 बटे और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 17 कामा ये हो जाएगा आपका 6 बटे 2 अंडर रूट 17, कट पीट जाएगा और -2 बटा अंडर रूट 17, ये हो जाएगा आपका -2 बटा अंडर रूट 17 और ये हो जाएगा 3 बटा अंडर रूट 17। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। तो ये हो गया पहला हिस्सा। अब इसी तरीके से हम भुजा BC के लिए निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर नोट डाउन किया भुजा BC की दिक् कोसाइन, भुजा BC के दिक् कोसाइन। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो भुजा BC के लिए करने जा रहे हैं। तो नीचे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे भुजा BC का दिक् अनुपात अब देखिए जो बिंदु B है उसके निर्देशांक बन जाएंगे x1, y1, z1 और C के बन जाएंगे x2, y2, z2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, x1 हो जाएगा आपका -1, y1 1 और z1 2 और x2 हो जाएगा हमारा -5, y2 हो जाएगा आपका -5 और z2 हो जाएगा आपका -2। चलेंगे आगे। अब ये हो जाएगा आपका दिक् अनुपात, ये हो गया आपका x2 - x1 कामा y2 - y1 कामा z2 - z1, ठीक है। चलिए मान रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका -5 -1 कामा -5 -1 कामा -2 ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका -5 धन 1, ये हो जाएगा आपका -6, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4। अब -4 कामा -6 कामा -4। अब हम लोग क्या करेंगे,
BC की दूरी निकाल लेंगे। तो BC की लंबाई अंडर रूट, फार्मूला वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, हम चाहें तो सीधे x2 माइनस x1 आपको दिख रहा है, y2 माइनस y1 दिख रहा है और z2 माइनस z1 लिख रहा है। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट। 4 चको 16, 6 छंग 36, 4 चको 16। अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। अब देखिए 16 16 32, 32 और 36 ये हो जाएगा 68, 68 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 17। तो ये हो गई हमारी BC की लंबाई। अब हम भुजा BC के दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा BC के दिक् कोसाइन, और वो हो गया हमारा कितना, वो हो गया हमारा -4/2 अंडर रूट 17, ठीक है, और -6/2 अंडर रूट 17 और कामा, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका -4/2 अंडर रूट 17। अब ये हो गया आपका -2 अंडर रूट 17 कामा -3 अंडर रूट 17 कामा ये हो गया -2 अंडर रूट 17। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आपका जो आंसर है वो आपको समझ में आया होगा। अब एक भुजा रह गई और वो भुजा है हमारा CA। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं कि भुजा CA के दिक् कोसाइन चले भाई आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम भुजा CA की दिक् कोजा निकालेंगे। भुजा CA की दिक् अनुपात, ठीक है। और देखो भाई हम इनको अब की बार ये भुजा CA के लिए थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहे हैं ताकि हर तरीके के सवालों को हल करने का फ्लेवर आपको मिल सके। अब ये हो गया आपका A बराबर C, जो बिंदु C के निर्देशांक हैं वो x1, y1, z1 है और जो A के हैं वो x2, y2, z2 है। तो ये हो जाएगा x1 बराबर -5, किताब से देखेगा NCERT की मुख्य पुस्तक है ये, और ये हो जाएगा -5 और z1 हो जाएगा आपका -2 और इसी तरीके से x2 हो जाएगा आपका 3, y2 हो जाएगा आपका 5 और z2 हो जाएगा आपका -4 और ये हो जाएगा आपका जो दिक् अनुपात हैं वो होते हैं आपके A, B, C हमने मान लिया है। तो ये A बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, ठीक। अब ये हो जाएगा A बराबर 3 माइनस -5 और ये हो जाएगा A बराबर 3 धन 5, A बराबर हो गया आपका 8, B बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये हो गया आपका 5 माइनस -5 और ये हो गया 5 धन 5 और ये 10 और इसके बाद C बराबर ये हो जाएगा आपका z2 माइनस z1 और z2 क्या है आपका, ये है आपका -4 माइनस 2 और ये हो गया -4 + 2 और ये कहलाएगा हमारा -2। तो इस तरीके से हमने मान निकाल लिया। A का मान 8, B का मान 10 और C का मान -2, ठीक है। 8, 10, -2। अब हम लोग नीचे भुजा CA की दूरी नहीं निकालेंगे और सीधे लिख देंगे भुजा CA के दिक् अनुपात और वो हो गया आपका L बराबर A/√A² + B² + C²। ये थोड़ा सा तरीका हमने बदला हुआ है और ये हो गया L बराबर A का मान कितना निकाला है हमने, A का मान निकाला है हमने 8, तो 8/√, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और L बराबर 8/√64 प्लस 100 प्लस 4। अब ये हो जाएगा 164 और 4 168 और L बराबर 8/√168। 168 का वर्गमूल हमें याद है मुँह जवानी, तो ये हो जाएगा 8/2√42। अब 42 का वर्गमूल 21 दूनी 42, ना 2 का पेयर बन रहा है ना 21 का,
और अब हम इसे काटेंगे तो एल बराबर हो जाएगा 4/√42। तो ये था हमारा एल का मान। अब इसी तरीके से हम एम का मान निकालेंगे तो एम बराबर ये हो जाएगा आपका b/√a² + b² + c²। अब देखिए एम बराबर बी का मान हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 10, तो 10 बटा, और आप देख रहे हैं कि √a² + b² + c² का मान हमारे पास है 2/42। काट देंगे तो m बराबर हो जाएगा 5/√42। और इसके बाद हम बात करेंगे n की, तो n बराबर c/√a² + b² + c²। और ये हो जाएगा आपका n बराबर, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -2, -2/2/42। काटे पीटेंगे तो n बराबर -1/√42। ये मान आ गया। अब हम नीचे लिखेंगे इसलिए दिक कोसाइन, और दिक कोसाइन हो जाएंगे हमारे कौन कौन से, L, M, N। और ये हो गया आपका 4/√42, 5/√42, -1/√42। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपने आज की इस वीडियो में सिर्फ एक सवाल पढ़ा, क्योंकि इस सवाल के बाद एक्सरसाइज 11.1 पूरी तरीके से समाप्त हो गई। आशा करते हैं कि आपको सवाल पसंद आया होगा। अगर पढ़ाते समय कहीं कोई कमी रही जा रही है, या कोई कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है, या कहीं पर कोई डाउट है, या हमारी तरफ से पढ़ाते समय कहीं कोई एरर हो गई है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करें। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सोल्यूशन, हर बुक के सोल्यूशन, अनसॉल्व पेपर, एक्सपर्ट राय, मॉडल पेपर के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।